हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल एसआरएम पीएम फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पहुंचे हैं राजगीर। मैं और मेरी भाभी गांव में शादी थी जिसको फाइनली अटेंड करके यहाँ पहुंचे हैं और गांव आए और राजगीर आए और कुंड ना जाए नहाने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हम और मेरी भाभी दोनों मिलके राजगीर पहुंच गए हैं नहाने के लिए। भैया के पास बैग रख दिए हैं। ऑलरेडी एक वीडियो में हम आपको बताए थे कि हम लोग वहाँ बैग रख के कुंड नहाने जाएंगे। नाश्ता वास्ता करके हम लोग निकले हैं। ये टोटो वाले भैया कुछ ज़्यादा ही हिलाते उलाते लेके जा रहे हैं। झुलवा झूलने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को इतना ही झूला ही देंगे। और ये राजगीर लिखी हुई है, हार्ट के साथ बना हुआ है। शायद आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है मुझे पता नहीं, मगर लिखी हुई है। और ये रास्ता में देखते हुए नज़ारा, दोनों तरफ पहाड़ बने हुए हैं और ये बीच बीच में टोटो आ रही है। मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ यहाँ पर। तब इतना नहीं था, करीब करीब 500-7 साल हो गए हैं। यहीं से हम लोग अपना गांव के लिए जाते हैं, राजगीर में उतरते हैं, उसके बाद ही हम लोग घर के लिए रवाना होते हैं। हम लोगों का गांव सोहजन्ना है और भी परिवार यहाँ रहते हैं और एक भैया राजगीर में ही रहते हैं। तो आपको बता ही हैं आगे, ये ब्रह्मकुंड का नगर परिषद है जिसको हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और ये काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें बन गई है और रोड के किनारे काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। और बगल बगल में गन्ने की जूस के भी देखिए दिख रही है, जो कि जिनको जूस पीना है। कहा कि मई का महीना है और काफ़ी लोगों को कुछ खाना पीना नहीं पसंद करते हैं मगर वो पीना पसंद करते हैं गन्ने का जूस, तो वो भी लगी हुई है। और ये बीच बीच में टमटम, इनको टमटम कहते हैं हम लोग। और कितना बार हम लोग यहाँ जब भी राजगीर आते हैं सवारी जरूर करते हैं इसका, मगर इस बार अवेलेबल है टोटो, तो हम लोग टोटो पे ही सवारी कर रहे हैं। और ये रंग बिरंगे चूड़ी उड़ी का भी दुकान लगी हुई है। और फाइनली हम लोग ब्रह्मकुंड के गेट के पास आ चुके हैं। और ये भैया को फाइनली हम लोग पैसा वैसा देके क्लियर करके नीचे उतरते हैं। अब उतर के आपको दिखा रहे हैं कि कितना लंबा गेट है, जो मेरे हाइट से काफ़ी काफ़ी बड़ी हुई है। और ये जल का जीवन लेके चले आगे बढ़ते हैं। और ये भाभी मस्त मोला उतरते के साथ अपने रास्ते पकड़ ली है और मुझे छोड़ दी है। अब मैं भाभी भाभी चिल्ला रही हूँ। ये गोगल ओगल है बगल में, चश्मा वश्मा, इधर में चूड़ी सिंदूर रुद्राक्ष भगवान का मूर्ति फोटो और भी बहुत कुछ लगी हुई है जो बिक्री कर रहे हैं सब। गर्मी काफी था, देखिए आँख मेरा भर्जी खुल भी नहीं रहा था। और ये अंदर में ऊपर परिसर जाने पर देखें कि 3 ठो मंदिर बनी हुई है देवी देवताओं की। और आप देखिए मेरे चेहरे पे काफी पसीना आ चुका है। मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने का, पर शायद दिख नहीं पा रही है क्योंकि गेट कपाट बंद है, शीशे की कपाट है। शिव शिव भगवान की, दुर्गा माँ की, सबकी मूर्तियां बनी हुई है। और एक दूसरा सीढ़ी है जिस पे चढ़ के हमको और अंदर जाना है। और वहाँ भी लिखा हुआ ब्रह्मकुंड। यहाँ का कथा फेमस है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र ने यज्ञ कराया था और वहाँ पर काफी देवी देवताएं थे जिनको नहाने में असुविधा ना हो, इसके लिए इस कुंड का निर्माण कराया गया था। और ये कुंड 12 मास पानी देता है। 12 मास माने साल का 12 महीना लगातार नॉन स्टॉप बिना बंद हुए गर्म पानी देती है। और सुने हैं कि इसका प्रचलित कथा भी है कि यहाँ से जो नहा के जाते हैं उनको रोग, चमड़ा का रोग और कोई भी रोग से मुक्ति मिलती है। तो ये सौभाग्य हम लोगों को मिलता है क्योंकि हम लोगों का तो जब भी आना रहता है यहीं पर आके ही हम लोग अपने घर के लिए रवाना होते हैं। बचपन में इतना महत्व नहीं था मगर अब जानते हैं कि ये कितना फेमस और कितना अच्छा जगह में हम लोगों को जन्म मिला था। ये सप्तधारा ब्रह्मकुंड है और ये नीचे जाने की सीढ़ियां हैं। ये आप देख लीजिए, ये नीचे जाने की सीढ़ियां जिससे हम लोगों को नीचे उतर के जाना होगा। साथ वो मगर है, मगर का मुंह से पानी निकलता है जिसमें से गरम गरम पानी की जलधाराएं निकलती है। इसके ऊपर की जो पहाड़ियां हैं, ये भी सुने हैं कि वहाँ फॉस्फोरस और सल्फाइड ना कुछ ऐसा है जिसके कारण उससे टकरा के जो पानी मगर के मुंह से निकलता है, इसी कारण वो पानी गर्म होती है।
ऐसी कहावत है, अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तो मैं इसकी फुल वीडियो भी बनाऊंगी कि किस कारण से यहाँ का पानी गर्म होता है, और मैं वो भी दिखाऊंगी वो पहाड़ जहाँ से ये पानी आती है। ये भाभी नहाते हुए इतनी खौलल पानी में भी ये पूरा नहाने की कोशिश कर रही है, जल भी रही है उनका शरीर, क्योंकि ऑलरेडी ही मई का महीना पूरा गर्म का महीना, और गर्म पानी 43 डिग्री ना 42 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापक्रम था उस समय जब हम लोग नहा रहे थे। अभी मैं भी ऑलरेडी नहा चुकी हूँ, चेहरा से देख ही सकते हैं। और मैं भाभी का मोबाइल पकड़ ली हूँ कि रखने का कोई जगह नहीं, ऑलरेडी हम और भाभी ही गए थे और कोई हमारे लोग के साथ गया नहीं था। ये भाभी पूछ रही है कि नहाने के बाद ये पानी भी पिया जाता है, तो वो पूछ रही थी कि इस पानी को पी सकते हैं क्या। उसके बाद हम लोग फिर से मैं नहाने लगी। पारा पारी जितने भी मगर के मुंह से पानी गिर रही थी उस सब कुंड में हम लोगों को नहाना था। गरम से देह जल रहा था, मगर फिर भी आए हैं तो नहाएंगे तो ज़रूरी है। हम जब भी जाते हैं तो गर्मी के टाइम में ही हमको जाना बनता है, कभी भी ठंडे के महीना में हम आज तक 2 या 3 बार करीब लगभग हो गया है यहाँ नहाना, मगर जब भी गए हैं तो गर्म के ही सीज़न में गए हैं। और ये ब्रह्म कुंड है जहाँ नीचे जाके सभी लोग नहाते हैं। काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं। इस कुंड में नहाने का एक विशेष ही महत्व है, रोगों से मुक्ति मिलती है। प्लीज़ गाइड, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो इसका फुल वीडियो भी हम आपके लिए लाएंगे। और ये काफ़ी हिम्मत कर रहे हैं कि अंदर जाएं या ना जाएं, और फाइनली हिम्मत तो करना ही होगा, क्योंकि बंगाल से बिहार आए हैं और नहाएंगे नहीं तो अच्छा लगेगा नहीं, मन को शांति मिलेगी नहीं। तो किसी तरह हिम्मत करके और पानी में ब्रह्म कुंड के जल में उतरे हैं और नहा रहे हैं। जो लोग काफ़ी देर से नहा रहे हैं उसको एडजस्टमेंट हो जाती है उनके शरीर को, और मुझे तो शुरू में बहुत ही गर्मी लगी, मैंने शरीर जलने लगा था, मगर फिर भी भगवान का नाम लेके मैंने डुबकी है, देखिए डुबकी मार लिया हूँ। और पानी भी काफ़ी गहरा है, मेरी हाइट उतनी है नहीं, जो लंबे लंबे हैं उनके लिए तो ठीक है, पर मेरा तो कंधा के ऊपर तक का पानी आ जाता, मुझे डर लग रही थी। हिम्मत कर करके किसी तरह से अपने काम को पूरा की, नहाई और ये फिर से डुबकी मारी, क्योंकि 5 या 7 बार डुबकी मारेंगे तभी हमको संतुष्टि मिलती है। काफ़ी लोग तो काफ़ी देर से उसी में हैं। और मैं नहा के भगवान का नाम लेके वापस चली आई। इसे ब्रह्म कुंड कहते हैं। पूरी जानकारी चाहिएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको पूरी जानकारी देंगे। ये सारे कुंड हैं, ब्रह्म कुंड, जिसके मगर से मुंह से पानी निकलती है। बचपन में मम्मी से पूछा करते थे, मम्मी ये मगर के मुंह से पानी कैसे निकलती है। मम्मी बोलता, हाँ बेटा ये भगवान का कृपा है। तब तो मैं उतनी जानती नहीं, अभी तो मम्मी भी नहीं है कि हमको बता पाएगी इसके बारे में, और अब तो है ही नहीं। और ये फाइनली नहा के हम लोग कुंड को प्रणाम करके बाहर चले आते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये गर्मी के महीना में पसीना से नहाने के बाद भी तर और बतर, माने पसीना से पूरा तर बतर हो गए हैं। आपको दिखाने का पूरी कोशिश तो कर रहे हैं कि कितनी हालत बुरी हुई है। ये माता रानी का मंदिर है, काली माँ का, जिसे हम लोग उतरते वक्त प्रणाम किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।